काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे। काले मेघा पानी दे। नमस्कार 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का मैं निकिता विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का विषय तो आप समझ ही गए होंगे। मैं गा रही थी, ये कविता है जो काले मेघा पानी दे। वैसे तो ये चैप्टर है, लेकिन ये कुछ पंक्तियां हैं बीच में चैप्टर के जो कविता की तरह गाई जाती हैं, जैसे काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं गद्य खंड का तृतीय पाठ। पुस्तक है हमारी आरोह भाग 2। तीसरा पाठ है काले मेघा पानी दे। धर्मवीर भारती जी की रचना है। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। चैप्टर में क्या होता है, विज्ञान का और लोगों के जो विश्वास हैं, विज्ञान का और पारंपरिक जो विश्वास हैं, उनका बड़ा तालमेल है, थोड़ा द्वंद्व है, उनके बीच में थोड़ी लड़ाई है। तो चैप्टर को रीड करके ये बताना मुश्किल हो जाता है कि कौन करेक्ट है, क्योंकि दोनों में द्वंद्व ही इतना है। विज्ञान के तर्क हैं जो अपनी जगह पे बिल्कुल करेक्ट हैं, और लोगों के विश्वास हैं, उनकी श्रद्धा है, अटूट जो है उनके विश्वास हैं, वो ये बताते हैं कि वो भी अपनी जगह पे ठीक है और विज्ञान जो है वो भी अपनी जगह पे ठीक है। तो चलिए, ये जो है एक संस्मरण है, ठीक है, जो लेखक बताता है, उनकी यादें हैं एक तरह से, जो उनके जीवन का जो सबसे अच्छा पार्ट रहा वो उन्होंने जो है रचना। तो चलिए, पहला प्रश्न जो है हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि काले मेघा पानी दे पाठ किसने लिखा है, लेखक कौन है? तो वो तो मैंने बता ही दिया था कि धर्मवीर भारती जी हैं। तो करेक्ट आंसर है धर्मवीर भारती। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि अनावृष्टि, अब देखो चैप्टर में क्या था कि एक टोली होती है पूरी बच्चों की, उनको कहते हैं इंद्रसेना या फिर मेंढक मंडली। ठीक है, तो वो जो बच्चे हैं, वो जो उनकी टोली बनी हुई है, वो क्या करती है, अब गर्मी का जो मौसम है वो बिल्कुल जाने वाला हो रखा है और बारिश नहीं हो रही है इसमें। तो बारिश को, इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए बच्चों की जो वो टोली है, ये एक विश्वास है कि बच्चे ऐसे टोली बना के घर घर जाएंगे तो जो है बारिश होगी, उस टोली के ऊपर जो है लोग पानी फेंकेंगे, तो इससे इंद्र देवता प्रसन्न होंगे और वर्षा करेंगे। ठीक है, क्योंकि खेतों को पानी की जरूरत होती है, सूखा पड़ रहा होता है, तो वर्षा तो जो है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। और वर्षा के देवता कौन माने जाते हैं? इंद्र भगवान माने जाते हैं। तो स्पेशली इंद्र भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए ये जो टोली है घर घर जाती है और पानी मांगती है। और दूसरी साइड लेखक कहता है कि ऐसे घर घर जाके पानी मांगना, ये तो पानी की वेस्टेज है। गलियों में कीचड़ होता है, लोगों के ऊपर पानी है तो है नहीं, पर वो जो इंद्रसेना है उसके ऊपर डल रहा है, तो ये जो है टोटली पानी की वेस्टेज यहाँ पर दिखाई देती है। तो इस तरह से लोगों के अपने पारंपरिक विश्वास हैं और विज्ञान के भी तर्क हैं कि ये तो पानी की वेस्टेज है। और उधर लोग कहते हैं कि जब तक हम कुछ देंगे नहीं तो हमको मिलेगा कैसे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिए। अनावृष्टि दूर करने के लिए बच्चों की जो टोली बनी हुई थी, उससे जो लोग चिढ़ते थे उसको क्या कहते थे, उस टोली का नाम क्या था? स्क्रीन पर देखिए, मेंढक मंडली, चिंपू मंडली, या फिर शरारती मंडली, या फिर बैल मंडली। तो मेंढक मंडली जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गगरी फूटी कौन प्यासा? गगरी फूटी कौन प्यासा, चैप्टर की पहली ही लाइन है, गगरी फूटी बैल प्यासा, तो बैल जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेखक पर बचपन में किसके प्रभाव थे? यानी कि लेखक जो है वो स्टार्टिंग से ही बड़ा अच्छे विचारों में पला बड़ा था, संस्कारवादी था, तो उस पर किसका प्रभाव था? इतने अच्छे विचार उसके अंदर कहाँ से आए थे, कहाँ से सीखे थे? ऑप्शंस हैं राष्ट्रवादी, बी समाजवादी, आर्य समाजी, और लास्ट है मार्क्सवादी। तो आर्य समाजी जो है लेखक के संस्कार रही हैं बचपन से ही। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं।
लेखक बचपन में किस सभा का उपमंत्री था? यानी कि जैसे बच्चों की जो टीम बनी हुई थी, तो वो बचपन में जो है किस सभा का उपमंत्री था? उपमंत्री एक पद होता है मंत्री से नीचे, सब, ठीक है। तो ऑप्शंस देखेंगे आप, समाज सुधार का, देश निर्माण का, नव निर्माण का, या फिर कुमार सुधार का। तो कुमार सुधार सभा का उपमंत्री लेखक था बचपन में, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। लेखक को बचपन में किसका सबसे ज्यादा प्यार मिला था? चैप्टर में आप देखते हो कि माता पिता का तो कोई इतना खास वर्णन नहीं है, और एक जीजी जो शब्द है वो आता है, यानी कि उनकी एक बड़ी बहन, जीजी शब्द चैप्टर में जो है बार बार यूज होता है, ठीक है। तो वो उसमें बताता है कि जीजी जो हैं उनको बड़े अच्छे संस्कार देती हैं, जैसे जन्माष्टमी पे पूरे एक हफ्ते जो है उसके हाथ से वो पंजीरी बंटवाती है, हर छठ की पूजा होती है तो छोटी छोटी जो हम दिवाली पे जो यूज़ करते हैं छोटी छोटी मटकी जो होती हैं उनमें जो है भूजा या चना भरवाती है, ठीक है। तो इस टाइप के तथ्य चैप्टर में हमने पढ़े थे। तो अब देखो आप इसके क्वेश्चन के ऑप्शंस देखो कि लेखक को बचपन में सबसे ज़्यादा किसका प्यार मिला था? जीजी का प्यार मिला था। वो उसको बड़े अच्छे संस्कार सिखाती थी, अच्छी अच्छी बातें बताती थी, और तर्क भी जो है वो अपने जीजी के साथ ही करता था, यानी कि जो विज्ञान को लेकर थे और लोगों की पारंपरिक जो श्रद्धा थी उसको लेकर के जो तर्क थे वो अपनी बड़ी सिस्टर के साथ वो करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिए। ऋषि मुनियों ने किसे सबसे ऊंचा स्थान दिया है? ऋषि मुनियों ने किसे सबसे ऊंचा स्थान दिया है? किसको दिया है? सबसे ऊंचा क्या होता है? मान होता है? नहीं नहीं, मान तो हो नहीं सकता। दान होता है, प्राण होता है, या फिर आन होता है। सबसे ऊंचा स्थान किसको दिया है? दान को दिया है। दान, दान किसको कहते हैं हम? दान करना ये नहीं होता कि चीज है किसी को पकड़ा दी ये दान है, नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल भी दान नहीं होता। दान वो होता है जब हमें भी उस चीज की जरूरत हो और हमारे पास वो चीज कम हो और दूसरे को भी उस चीज की उतनी ही जरूरत हो, वो होता है दान। यानी कि हमारे पास वो चीज कम है और दूसरे को उसकी जो है बहुत ज्यादा आवश्यकता है, उसको कहते हैं दान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीजी के लड़के ने किस आंदोलन में जो है पुलिस की लाठियां खाई थी? अब जो जीजी का जो बेटा था, अब उसके भी संस्कार बड़े अच्छे थे, स्टार्टिंग से ही देश सेवा में रहे हैं वो, तो उसके बेटे ने जो है पुलिस की लाठियां किस आंदोलन में खाई थी? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शंस देखिए, नमक आंदोलन में, विदेशी वस्त्र में, भूदान में, या राष्ट्रीय आंदोलन में। तो राष्ट्रीय जो है वो इसका सही उत्तर है, ठीक है। देश सेवा के लिए कुछ करते हैं तो कुछ खोना भी पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। तो राष्ट्रीय आंदोलन में उसने सेवा की थी, तो वहां पर जो है पुलिस से उसने मार खाई थी देश के लिए, ठीक है। आगे चलिए। आज के लोगों का लक्ष्य है, आज के लोगों का एक ही पर्पस होता है, एक ही पर्पस, बस स्वार्थ सिद्धि, ठीक है। तो 9th का आंसर है स्वार्थ सिद्धि, देश सेवा, त्याग करना, त्याग भावना, या आत्म बलिदान। आत्म बलिदान तो आजकल तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो स्वार्थ सिद्धि जगह जगह पे देखने को हमें मिल सकता है, तो स्वार्थ सिद्धि जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप चलिए, स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जीजी किन महाराज की बातें किया करती थी? वो बड़ा एक सत्यवादी बताती थी कि सत्य की राह पे चलना चाहिए, हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, ठीक है। तो गांधी जी जो हैं उनका बड़ा जिक्र किया करती थी जीजी, लेखक की जो जीजी है वो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। हर छठ पर लेखक जो है छोटी रंगीन कुलियों में क्या भरता था? मैंने बताया था चैप्टर में, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था। चैप्टर में लाइन आती है कि हर छठ पर जो है भूजा भरता है, उनके अंदर छोटी छोटी जो मटकी होती हैं, हम जैसे दिवाली पे जो यूज करते हैं वो वाली, ठीक है। ऑप्शन देखिए, पंजीरी, नहीं पंजीरी नहीं हो सकता, पंजीरी वो जन्माष्टमी पे बांटता था 7 दिन तक जब फेरी निकलती थी, ठीक है। बूंदी, मिठाई, या फिर भूजा। बूंदी और मिठाई कहीं पे जिक्र नहीं है, ये अलग त्योहारों पे थे, जैसे दिवाली पे हो गए। तो भूजा जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। 11 प्रश्न जो है हमारे हो चुके हैं।
अब 12वें प्रश्न की ओर हम चलते हैं। किला पस्त का क्या अर्थ है? सारे क्वेश्चंस मैंने बताए हैं आपको और साथ में मैंने आपको आंसर भी दिए हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, किला पस्त का क्या अर्थ है ये वाला मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। भूल मत जाना, कमेंट सेक्शन अगर अभी ओपन कर रखा है तो अभी लिख दो, नहीं तो बाद में लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। 12वें का आंसर कमेंट सेक्शन में लिख देना, भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्षा के बादलों का स्वामी कौन सा देवता माना गया है? वर्षा के बादलों का, आपने जो है श्री कृष्ण जी की स्टोरीज भी सुनी होंगी, जैसे वो गोकुल में एक बार बड़ा सूखा पड़ जाता है, वैसे तो बारिश होती नहीं, और अगर इंद्र भगवान करते हैं तो इतनी ज़्यादा कर देते हैं कि श्री कृष्ण को गोवर्धन जो है वो गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ जाता है, ठीक है। तो कौन से देवता हैं समझ ही गए होंगे, इंद्र देवता जो है वो वर्षा के लिए उनकी पूजा की जाती है कि हे इंद्र भगवान हमारी सुनो, अब सूखा पड़ चुका है, अब आप बारिश कर दो। ऐसा चैप्टर में जो है लोगों के द्वारा प्रार्थना की जा रही है भगवान से। और जो वो बच्चों की जो टोलियां निकली हैं बन के, इंद्र सेना जिसको नाम दिया गया है, इंद्र सेना इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो पानी मांग रहे होते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चंस में भी आता है कि इंद्र सेना क्या काम करती थी, इंद्र सेना या मेंढक मंडली किसे कहा गया है, ठीक है। तो ये यहीं पे क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि सतिया किसका चिन्ह होता है? सतिया क्या होता है? हिंदू धर्म में स्वस्तिक का अपना खुद का ही बहुत ज़्यादा महत्व होता है। स्वस्तिक जैसे हम कोई नई गाड़ी ले लेते हैं उस पर बना देते हैं, नया हम कुछ भी लेते हैं, कोई बड़ी चीज़ कोई नई लेते हैं तो उस पर स्वस्तिक बनाते हैं। स्वस्तिक का चिन्ह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये होता है स्वस्तिक। इसका खुद का एक महत्व है। और जब आप देखोगे कि दिवाली के जो हम स्टिकर्स लेते हैं शुभ लाभ के, उन पे भी ये होता ही होता है। पवित्र जगह पे और जितने भी आध्यात्मिक स्थल होते हैं वहाँ पे भी स्वस्तिक जो है आप अच्छे से देख सकते हैं। और हिंदू धर्म में इसका सबसे ज़्यादा महत्व मिलता है स्वस्तिक का। नई चीज़ें लाते हैं उन पे भी हम स्वस्तिक बनाते हैं, ये बहुत ही शुभ माना जाता है, ठीक है। तो सतिया जो है किसका चिन्ह होता है? स्वस्तिक का। स्वस्तिक जो है वो बिल्कुल प्योर हिंदी, शुद्ध हिंदी भाषा में है और सतिया हमारी आम बोलचाल की जो भाषा है उसमें है, जो हम कैजुअल यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि धर्मवीर भारती किसके खिलाफ था? किसके खिलाफ था? कि वो लड़ता रहता था कि ये तो वेस्टेज है पानी की, ये तो वेस्टेज ऑफ वाटर है, तो अभी ऐसे बच्चों के ऊपर पानी फेंकना, एक तो पानी पहले ही नहीं है और फिर ऊपर से बच्चों के ऊपर फेंकना, तो किसके खिलाफ था? अमीरों के, अंधविश्वासों के, या फिर शोर मचाने वालों के, या फिर शहर वालों के? तो ऑब्वियसली जो है अंधविश्वास के बिल्कुल खिलाफ था कौन? लेखक धर्मवीर भारती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काले मेघा पानी दे किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है ये संस्मरण है। लेखक को याद आ रही हैं बातें तो संस्मरण रेखा चित्र है, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था चैप्टर के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे दैनिक जीवन में भी समझने की चीज़ है। देखो, जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? अगर हम कहीं पे कुछ इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये कथन किसने कहे थे? ये कथन कहे थे जी ने। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर करना, ठीक है। क्योंकि जब तक हम चीज़ देंगे नहीं तो वापस कहाँ से मिल जाएगी? दी तो है नहीं और लेने की सोच रहे हैं, नहीं, ऐसा तो हो ही सकता ना, ठीक है। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। देखो, बारिश के लिए प्रयत्न करने वाली टोली का क्या नाम था? बारिश सेना, इंद्र सेना, मेघ सेना या देव सेना? देव सेना, बारिश सेना, ये तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो दो ऑप्शन मैंने काट दिए हैं, आपके लिए इजी हो गया है। दो मैंने छोड़ दिए हैं, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है। दो क्वेश्चन रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। बोल गंगा मैया की जय, ये नारा कौन सी टोली लगाती थी? कौन सी टोली लगाती थी ये नारा? मेंढक मंडली लगाती थी,
या फिर ऋषि समूह ये नारा लगाते थे, या फिर गंगा स्नान करने वाले लोग, या फिर हरिद्वार जाने वाले लोग। ऐसा तो कुछ चैप्टर में आया नहीं कि गंगा स्नान करने वाले हैं और हरिद्वार जाने वाले हैं। चैप्टर में 2 ही चीज़ें आई हैं, मेंढक मंडली आया है और ऋषि समूह। तो दोनों में से करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? मेंढक मंडली या फिर इंद्रसेना भी जो है, दोनों एक ही नाम है, ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए 2 रखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि जीजी की दृष्टि में किसके बिना दान नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके बिना दान नहीं होता? क्या चीज़ होती है जिसके बिना हम दान कर ही नहीं सकते? देखो, समृद्धि, इच्छा, आस्था या फिर त्याग। कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है? त्याग जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि त्याग, जिस चीज़ को हम छोड़ेंगे ही नहीं, जिस चीज़ को हमने दिया ही नहीं, तो उसके बिना दान कैसे होगा, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने 20 क्वेश्चन MCQ काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती जी की जो रचना है उसके सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी जाइए मत, मेरी सुन लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट चैप्टर के आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, आपको सर्च बार पर ना जाना पड़े। तब तक के लिए नमस्कार।